मैं किसान हूँ। किसान, वही किसान जो फसलें उगाता है खेतों में, जीवन जीता है खेतों में, और तो और मर भी जाता है खेतों में। अरे हाँ हाँ भाई, यकीन करो, मैं ही किसान हूँ। यकीन नहीं हो रहा? वो होगा भी कैसे? कभी नहीं सुना ना इससे पहले ऐसे बोलते बताते मुझे। और सुनते भी कैसे? कभी किसी ने बोलने ही नहीं दिया, कभी किसी ने सुनना ही नहीं चाहा मुझे। खैर छोड़ो पुरानी बातों को, अब तुम मिल गए हो ना सुनने वाले। चलो सुनाता हूँ मैं क्या हूँ। मैं किसान हूँ। वो देखो, वो जो दूर पेड़ दिख रहा है ना, वही है मेरा खेत। जन्म से वही था। बाबा ने आखिरी बार उस खेत में दम तोड़ते हुए कहा था मुझसे, ये खेत उनके बाबा की संपत्ति है, इसका ख्याल रखना बेटा। इज्जत है ये बेटा तेरी, आबरू है, संभाल कर रखना, जान से भी ज़्यादा प्यार करना इन्हें। और इतना कहकर वहीं ज़मीन पर, अभी अभी जुती हुई मिट्टी पर, जो बिल्कुल भुरभुराती उड़ती हुई थी, उस पेड़ के नीचे गिरकर मर गए थे बाबा मेरे। डॉक्टरों ने कहा दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। शायद मशीन नहीं थी ना उनके पास जो दिखा पाती दिमाग में कितना बोझ लेकर बैठे थे वो, कितना परेशान थे वो। जब छोटा था 5-6 साल तक बाबा को कभी सोया नहीं देखा। पता नहीं कब सोते थे और कब उठते थे। मेरे उठने के पहले, अम्मा बताती है, मेरे उठने के पहले सुबह 4 बजे तक खेतों में होते थे बाबा मेरे, और रात में मेरे सोने के बाद आते, चुपचाप खाकर सो जाते थे। यही थी उनकी पूरी ज़िंदगी, दिन रात, मेहनत मेहनत और बस मेहनत। मुझे याद है वो साल जब अकाल पड़ा था देश में, बारिश नहीं हुई थी। लोगों को चिंता थी कि इतनी गर्मी में जिएंगे कैसे। उन्हें बारिश का इंतज़ार था क्योंकि झरने देखने नहीं मिलेंगे, बाढ़ देखने नहीं मिलेगी। तब बाबा को देखा था मैंने पहली बार इतनी चिंता में, इतने तनाव में, जैसे जिंदा लाश हो गए थे बाबा। माँ को रोते हुए उस भगवान की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाते सुना था मैंने, हे भगवान, बारिश करा दे, मेरे बच्चे बिना अनाज के भूखे मर जाएंगे, क्या खाएंगे हम सब, कहाँ जाएंगे हम सब। पर नहीं सुना था उसने। पता नहीं कौन सा पिता ऐसा करता है, अपनी संतान को ऐसे मरने छोड़ देता है जैसे ये भगवान करता है। सुनो, तुम्हें क्या लगता है, भगवान सच में पिता होता है? बाबा ने कर्ज ले लिया था उस साल हमें जिंदा रखने के लिए, और मेरी पढ़ाई भी तो शुरू हुई थी। 5 साल का ही तो था मैं। तो स्कूल का खर्च, घर का खाना, अम्मा की दवाई, इन सब के लिए जो सहारा थी बाबा के खेत की एकमात्र फसल, उसने धोखा दे दी थी बाबा को। उसे बाबा की दिन रात की मेहनत, खून जो पसीना बनकर टपका था उस ज़मीन पर, सूरज जो गवाही देता था हर सेकंड बाबा की के द्वारा की गई मेहनत का, किसी का भी तो ख्याल नहीं किया था फसल ने। जैसे कोई दुश्मनी निभा रही थी हमसे। पता नहीं क्यों उस साल आने से मना कर दिया था फसल ने, और बाबा को पूरे 10,000 का कर्जदार बना गई थी। जी हाँ, बाबा को कर्ज लेना पड़ा था, 10,000 का कर्ज। उसके बाद अगले ही साल सरकार नए कानून लेकर आई। सरकारी मंडियां तो भाई नाम मात्र के लिए सरकार की होकर रह गई थी। मुझे याद है वो दिन जब फसल बेचकर बाबा घर आए थे और फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बताओ क्यों रो रहे हो। बाबा ने कहा, फसल जितने में बिकी है ना, उतने में तो बुआई की लागत ही थी। मेरी मेहनत, भाड़ा, इतने में तो निकल भी नहीं पाया। बाबा बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे, एक तो फसल होती नहीं, और जो होती है तो कीमत मिलती नहीं। समाज में और कोई काम भी तो नहीं है हमारे लिए, कमबख्त चाँद भी तो है, जन्म लेने की एक माँ एक और सजा देने के लिए। जात, इससे पहले नहीं सुना था यह शब्द। जात क्या होती है तब पता चला। तब पता चला था काम भी जात देखकर मिलता है साहब इस देश में। तब महसूस हुआ था जात की बेबसी
क्या होती है। उसी दिन शाम को करीब 10 लोग लाठी डंडे लेकर आए थे घर में। बाबा को ढूंढने लगे, खूब चिल्लाया, बुलाया, डांटा और धमकी दी। पैसे लौटा दो, नहीं तो अपनी बीवी बच्चों को जमींदार के घर छोड़ाओ, नौकरों की बहुत कमी हो रही है। माँ मुझे ये सब देख के चुपचाप घर के अंदर किसी कोने में ले जाकर छुपाकर बोलने लगी, चुप रहो बेटा। तब पहली बार जाना मैंने बेबसी क्या होती है, लाचारी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है। तब मात्र 7 साल का था मैं। अगली सुबह मेरे बाबा मेरे उठने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे उठने के बाद मुझे बड़े प्यार से देखा पहली बार, मुझे स्कूल भेजा पहली बार, मुझे स्कूल जाते देखा पहली बार और कहा, बेटा मन लगाकर पढ़ना, बड़ा आदमी बनना है तुम्हें, पहली बार। बाबा के शब्दों में बड़ा प्यार था जो मुझे पहली बार महसूस हुआ। अगली सुबह बाबा बहुत खुश थे, मुझे अपने साथ खेत घुमाने ले गए। वो चलते हुए मुझे कहानियां बता रहे थे, कैसे दादा ने बड़ी मेहनत करके ये खेत बनाए, कैसे बाबा ने दिन रात एक करके अपना खून पसीना एक करके इस खेतों को सींचा, उपजाऊ बनाया। इतना बताते बताते अचानक बहुत तेज दर्द हुआ उन्हें और उसी पेड़ के नीचे गिर गए थे बाबा मेरे। जैसे ही गिरे उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये खेत सम्मान है तेरे, अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखना इन्हें। और इतना कहकर बाबा बोलना बंद कर चुके थे। बाबा मर गए थे मेरे बाबा, मेरा सबसे बड़ा सहारा, चले गए थे मेरी माँ और मुझे छोड़कर। 2 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई थी। दिन बीतते गए, मेरी माँ ने खेती को आगे बढ़ाया, मुझे संभाला, अपने खेतों में काम किया, दूसरों के खेतों में काम किया और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माँ के लिए एकमात्र सहारा था मैं, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। उनका बीमार शरीर मेरे पेट का ख्याल रखता और मैं उनके बीमार शरीर का। कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहा। हमने खूब मेहनत की, माँ और मैंने मिलकर बाबा का कर्ज चुकाया, माँ का इलाज कराया। अपने दिन रात की मेहनत से जो मेरे नसीब में मुझे विरासत में मिली थी, उस मेहनत के दम पर सब कुछ ठीक कर दिया था मैंने। लेकिन हम किसान हैं साहब, खुशी हमारे किस्मत में बड़े दिनों के लिए नहीं आती, वो थोड़े दिनों के लिए ही होती है। इस बार इस किस्मत ने मेरी अम्मा का साथ मुझसे छीन लिया। अम्मा छोड़कर जा चुकी थी। खूब लड़ा उन्होंने, बीमारी से, गरीबी से, अपनी फूटी किस्मत से, इस भूखे पेट से, और अंत में हार गई थी वो। छोड़कर चली गई थी मुझे अकेला, अपनी किस्मत के सहारे, खेतों के सहारे। इस बार जाना मैंने, अनाथ होना क्या होता है, सिर के ऊपर से माँ बाप का साया छीनना क्या होता है। दिन बीते, खुद को संभाला मैंने, फिर एक बार खूब मेहनत की मैंने, जीवन की लड़ाई लड़ी मैंने, संघर्ष किया। करता भी क्या, और कुछ था नहीं मेरे पास। यही था एकमात्र हथियार जिसे बाबा देकर गए थे मुझे अपनी संपत्ति के रूप में, जीवन जीने के लिए। लड़ाई, संघर्ष और उम्मीद, एकमात्र हथियार। अगले वर्ष सरकार ने घोषणा की, मेरे गांव से 4 लेन सड़क बनेगी। हम सभी लोग बहुत खुश थे, जीवन बदलेगा हमारा ये सोचकर। आवाजाही बढ़ेगी तो फसलों का उचित दाम मिलेगा, बड़े शहरों में जाकर फसलें बेचेंगे। मैं खुश था, सब खुश थे, सभी लोग बड़े बड़े सपने देखने लगे थे। मैंने अपने खुशहाल जीवन के सपने देखना चालू कर दिए थे। अगले दिन सरकार का एक नोटिस आया और कहा, जिसमें लिखा था, तुम्हारी ज़मीन सरकार को दी जाती है, बदले में पैसे ले लो या ज़मीन ले लो कहीं और, पर तुम्हें तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारे खेत छोड़ने पड़ेंगे और कोई उम्मीद नहीं है। और तब मैंने जाना आसमान फटना क्या होता है, धरती चिरना क्या होता है। अगले 5 मिनट तक मुझे कुछ होश नहीं था, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ। दिमाग जैसे सुन्न था मेरा। जब होश आया, खुद को संभाला मैंने। जब खुद को संभाला, बहुत विनती की मैंने,
सरकार के सामने, अफसरों के सामने गिड़गिड़ाया, पैर पकड़े, घुटने पकड़े, नाक रगड़ा, खूब गिड़गिड़ाया, खूब विनती की, पर किसी ने नहीं सुना। उस समय एक ऑफिसर आकर चिल्लाया मुझ पर, ये नौटंकी बंद कर, पैसे लेना है ले, जमीन लेना है ले, और अपनी जमीन छोड़। सरकार तो अपना काम करके रहेगी, तू चाहे कुछ कर, आ जाते हैं पता नहीं कहां से। मैं चुपचाप था और कुछ था नहीं मेरे पास। दिन भर खेतों में काम करता रहा, देखता रहा, दिन भर खेतों में रहा। अपने बिताए गए सारे साल, बाबा के साथ की गई सारी मस्ती, माँ के साथ खेतों में सारा प्यार आंखों के सामने से गुजर रहा था मेरे। सब कुछ याद किया, कभी याद करके खूब रोता, कभी खूब हंसता, उन मस्तियों को याद करके जिनके साथ बचपन जिया था मैंने, जिनके साथ बड़ा हुआ था मैं। और उस दिन शाम को वो जो पेड़ दिख रहा है ना, उसी पेड़ के नीचे, वो जो सड़क के किनारे दिख रहा है, पहले वहाँ खेत हुआ करते थे मेरे, उस पेड़ के पर फांसी लगाकर जान दे दी थी मैंने। हाँ, फांसी लगाकर जान दे दी थी मैंने। बाबा ने कहा था, बेटा खेत सम्मान है तेरा, इज्जत है तेरी, आबरू है तेरी, जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखना इन्हें। मैं कैसे जी लेता बिना इनके? नहीं जी पाया मैं। दम घुट रहा था मेरा ये सोचकर कि कैसे पैसों के लिए मैं मेरे बाबा के खून पसीने से बनाई गई इस जिगर के टुकड़े को जाने दूं। नहीं कर पाया मैं। नहीं देख पाया अपनी ज़मीन को अपने हाथों से यूं छीनते। कोई और उपाय नहीं था मेरे पास। तब कोई नहीं था जो मुझे सुन पाता, जो मुझे समझा पाता, जो मुझे संभाल पाता। किसी ने नहीं पूछा मुझसे क्या हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। खैर छोड़ो पुरानी बातों को, अब तुम मिल गए हो ना सुनने के लिए, तो चलो सुनो, सुनाता हूँ, बताता हूँ क्या हूँ मैं, कैसा हूँ मैं। मैं किसान हूँ और यह है मेरी कहानी।